और फ्रेंड्स, अभी मैंने जस्ट आकर के कपड़े चेंज किए हैं और अभी डॉक्टर को रिपोर्ट मैंने व्हाट्सएप पे भेजी है। तो डॉक्टर ने मुझे तुरंत अभी हॉस्पिटल बुलाया है। अब किस लिए बुलाया है, डॉक्टर बोलिए भर्ती करना पड़ सकता है, डिलीवरी भी हो सकती है। तो डॉक्टर से बात नहीं हो पाई है। जो वहाँ रिसेप्शन पे बैठते हैं उन्होंने बोला है कि आपको अभी तुरंत जो है हॉस्पिटल आना है। और यहाँ घर में मतलब इस वक्त प्रॉब्लम ऐसी हो गई है कि क्या पूछो। मतलब इस वक्त यहाँ मुझे और घर में इस वक्त सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो गई है, तो मतलब इतनी बुरी हो रही है हालत, सोच समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। मेरे जो ताऊ ससुर जी हैं वो भी अभी थोड़ी देर पहले ही एक्सपायर हो गए हैं। इधर डॉक्टर ने मुझे डिलीवरी के लिए बुलाया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। वहाँ फ़ोन करके भी हमने बोला हॉस्पिटल में कि मेरी फैमिली में मेरे ताऊ ससुर एक्सपायर हो गए, अभी जस्ट एक्सपायर हुए हैं। तो मैं बोला भी कि अभी कैसे आ सकती हूँ, तो उन्होंने साफ बोल दिया कि इस वक्त आपकी कंडीशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका। अब समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। इधर डॉक्टर ने मुझे एडमिट होने के लिए बुलाया है, डिलीवरी के लिए भी बोल रही है कि डिलीवरी भी हो सकती है आपकी, या फिर एडमिट करके कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। और इधर पूनम दीदी ससुर यानी कि मेरे ताऊ ससुर जी एक्सपायर हो गए, अभी जस्ट 2 मिनट पहले, अभी जस्ट 10 मिनट पहले ही एक्सपायर हुए हैं। वो पहले से ही बीमार चले थे, मैंने आप लोगों को बताया भी था, और ऐसे नहीं पता था कि एकदम से ऐसा हो जाएगा। अभी जब मैं गई थी यहाँ से और मैं लौट के आई हूँ तब भी मतलब बाहर ही लेटे रहते हैं वो, तो छाया में लेटे रहते हैं। तो अभी जब मैं आई थी हॉस्पिटल, वहाँ से अल्ट्रासाउंड करा के लौटी थी, तब वो अच्छे से जो है चारपाई पर लेटे हुए थे। जीजी भी वही पास में बैठी हुई थी। और बस आकर के मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए हैं, गन्ने का जूस ये पैक करा के लेके आए थे, उसको पिया है। थोड़ी देर लेटी हूँ कि एकदम से अचानक से खबर आ गई है। और इधर डॉक्टर ने भी मुझे बुला लिया है, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। सो फ्रेंड्स, अभी बस इतना ही कहना चाहूँगी, इससे ज़्यादा अभी मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगी। अब देखते हैं क्या होता है। हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी हो रहा है 8 तारीख की शाम का टाइम। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मैंने डॉक्टर को व्हाट्सएप पर रिपोर्ट भेजी और देखते ही उन्होंने मुझे तुरंत बुलाया है। तो मैं सारी तैयारी यहाँ पर कर रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि डिलीवरी भी हो सकती है। तो उसी हिसाब से मैं सब तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर ये कुछ पुराने कपड़े हैं, तांशु के, जब तांशु पैदा हुआ था उस टाइम के कपड़े हैं। तो ये मैंने बहुत संभाल के रख रखे थे। कुछ कपड़े मैंने जो है धुलवा लिए थे, तो ये वही हैं, तिकोनी वगैरह है, छोटे छोटे तांशु के कपड़े हैं। तो वही मैं देख रही हूँ और निकलवा रही हूँ। मैं मुनमुन से मैंने बेड खुलवाया है, उसमें कुछ बिछौनियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं, मतलब जो बच्चे के नीचे बिछाते हैं ना ये, तो वो सब पड़े हुए हैं। तो मतलब ऐसा है, मैं उनको बता जाऊंगी तो वो वॉशिंग मशीन में वॉश हो जाएंगे, क्योंकि छोटे बच्चे के लिए भाई बहुत सारे कपड़े चाहिए होते हैं और ये काफ़ी टाइम से रखे हुए हैं ना, तो इनका जो है वॉश होना बहुत ज़रूरी है। पहले ये कपड़े तांशु के लिए यूज़ हुए, तांशु के बाद फिर देवरानी के बेटा हुआ पूर्वी, उसके लिए यूज़ हुए, और अब जो है हमारे घर में तीसरा बेबी आने वाला है, उसके लिए यूज़ होंगे। तो मैं इसलिए भी निकाल के रख जा रही हूँ, उनको बता जा रही हूँ। तो वो वॉशिंग मशीन में सारे कपड़े ना वॉश हो जाएंगे, क्योंकि अब भाऊजी हमारे पूनम दीदी के जो ससुर यानी मेरे ताऊ ससुर दूसरे नंबर के, वो एक्सपायर हो गए हैं आज जो है शाम को 5 साढ़े 5 बजे के करीब। तो अब मम्मी जी पापा जी जो है उनमें बिज़ी रहेंगे, थोड़ा सा अब लोग आ रहे हैं। और मेरी भी कंडीशन ऐसी हो गई है कि डॉक्टर ने भी मुझे आज ही हॉस्पिटल के लिए बुला लिया है। तो फिर अभी विजय भी अंजलि को फ़ोन कर दिया है, तो विजय भी अंजलि चलेंगे हमारे साथ, मम्मी जी पापा जी तो जा नहीं सकते। और इससे पहले जब 2 बार मैं भी हॉस्पिटल गई वाटर लीकेज और ब्लीडिंग की प्रॉब्लम से, तो उस वक्त सब लोग मेरे साथ थे, मम्मी जी, मौसी जी, पूनम दीदी, अंजलि, सब लोग थे। तो इतनी टेंशन नहीं हुई थी मुझे। लेकिन अभी इस वक्त कोई नहीं होगा मेरे साथ, ये होंगे विजय भैया, अंजलि, और कोई लेडी नहीं होगी साथ में, मम्मी जी भी नहीं होंगी। तो थोड़ा सा अंदर से डर लग रहा है कि कहीं अगर डॉक्टर ने आज ही डिलीवरी कर दी
तो कैसे क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट अब कर ही क्या सकते हैं, घर में सिचुएशन ही ऐसी खड़ी हो गई है। और यहाँ पर मैंने जो ताज पुराने कपड़े हैं वो सब मैंने रख लिए, क्योंकि अब बच्चे को नए कपड़े तो पहनाए नहीं जाते हैं, वैसे भी तुरंत नए कपड़े नहीं पहनाए जाते हैं। और अब तो वैसे भी घर में हमारे डेथ हो गई है, तो वैसे भी जब तक तेरे नहीं हो जाती तब तक नए कपड़े पहनाए ही नहीं जाएंगे बच्चे को। तो इसलिए पुराने कपड़े ही रखे हैं मैंने। और यहाँ इधर इन्होंने डायपर्स वगैरह निकाले हैं, और ये मेरी फाइल हैं, पर्चे वगैरह हैं, तो ये सब मैं इकट्ठे कर रही हूँ। सारे फैले पड़े हुए थे, तो ये सब सेट करके बैग में रखने हैं। और गाइस हम लोग जा रहे हैं एम्बुलेंस में बैठ के। अब पूजा का डिलीवरी टाइम अब आ गया है। अब जो क्या होता है, ऑपरेशन से होगा या नॉर्मल। ये अंजलि बैठी हुई है और ये पूजा। टेंशन हो रही है पूजा? टेंशन हो रही है? अब जो कुछ होना है ठीक है, मगर बस पूजा और होने वाला बच्चा दोनों लोग अच्छे रहें। आप लोग भी दुआ करना है, दोनों लोग अच्छे हों और नॉर्मल हों। और जिन डॉक्टर से मेरा इलाज चल रहा है, तो उन्होंने मुझे भी आगरा के लिए रेफ़र किया है आईसीयू की वजह से, क्योंकि मैम के हॉस्पिटल में आईसीयू की फैसिलिटी नहीं है। तो उन्होंने आगरा में बोला है, क्योंकि वो ये बोले थे अगर हम यहाँ डिलीवरी करते हैं तो फिर बच्चे को आपको आईसीयू के लिए आगरा ही लेके जाना पड़ेगा, टाइम लगता है, और इस बीच में कुछ भी हो सकता है बच्चे के साथ। तो वो डॉक्टर कह रहे थे कि रिस्क नहीं लेना है, और डॉक्टर बोल रही थी कि डिलीवरी वही करेंगी, खुद ही करेंगी, लेकिन आगरा के हॉस्पिटल में करेंगी जहाँ पर आईसीयू की फैसिलिटी है, जिससे कि बच्चे को तुरंत, क्योंकि भाई बच्चा प्रीमैच्योर है अभी 8th मंथ में, मतलब 8th मंथ होकर के 9th मंथ में बस एक ही दिन हुआ है, तो वीक है। और तो उसे जो है वहीं डिलीवरी करके तुरंत जो है आईसीयू में रख दिया जाएगा अगर ज़रूरत लगेगी तो। और अभी आप लोग वीडियो में देख रहे हैं कि बेबी हो गया है, और मम्मी, मौसी, पापा और आंटी, यादव आंटी सभी लोग आए हैं। और मतलब डॉक्टर ने, जैसे हम लोग वहाँ पहुँचे थे फतेहाबाद नर्सिंग होम में जहाँ पे मैं दिखाती हूँ, तो वहाँ डॉक्टर ने बोल दिया था कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, ऑपरेशन से ही होगा। बेबी पानी का लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है कि, और नॉर्मल डिलीवरी अगर हम करने की कोशिश करते हैं दर्द बढ़ा करके, तो बेबी को जो है रिस्क हो सकता है कि हम बेबी की गारंटी नहीं ले सकते, तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। लेकिन वहाँ आईसीयू की फैसिलिटी नहीं थी, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि बेबी को आईसीयू में रखना पड़ेगा, वीक है बेबी, तो इसलिए फिर यहाँ आगरा जो है डॉक्टर वो भी यहाँ आगरा लेकर के आए हैं। और यहाँ पर मतलब मेरे आने से पहले ही डॉक्टर पहुँच चुके थे, और ऑपरेशन थिएटर में सारी तैयारियाँ हो गई थी। तो जैसे ही मैं हॉस्पिटल पहुँची हूँ यहाँ आगरा, तुरंत मुझे जो है ओटी में ले जाया गया है, और तुरंत ऑपरेशन हो गया मेरा। और जो है ऑपरेशन के नाम से जब मैंने सुना कि मेरा ऑपरेशन होगा, तो मैं उसमें इतना घबरा गई थी, क्योंकि कोई मतलब टाइम की तरह कोई भी लेडी नहीं थी मेरे पास, मम्मी जी भी जो है नहीं आ सकती थी। और फिर मैंने तुरंत मम्मी को घर पे फ़ोन लगाया, मम्मी ऐसे ऐसे डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है, तो तुम आ जाओ मेरे पास। और फिर मैंने मम्मी को बुलाया, पापा आए, फिर मौसी भी आ गई, यादव आंटी भी, सभी लोग आ गए। जैसे उन्होंने सुना कि मेरा ऑपरेशन होने जा रहा है, क्योंकि मेरी फर्स्ट डिलीवरी नॉर्मल हुई थी, तो अब ये सेकंड डिलीवरी ऑपरेशन के लिए बोलते, तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, क्योंकि पानी का लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था। और डॉक्टर ये बोल रहे थे ना कि, और जब उन्होंने बोला कि बेबी को जो है आईसीयू में रखना पड़ सकता है 3-4 दिन, तो मैं और ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। और ऐसे टाइम पे मेरी फैमिली में से सिर्फ अंजलि थी मेरे पास, और कोई भी लेडी नहीं थी, तो इसलिए फिर मुझे मजबूरी में मम्मी मौसी को फ़ोन करके बुलाना पड़ा। और डॉक्टर ने ऑपरेशन मेरे सिर्फ आधे शरीर को ही सुन्न किया था, मतलब पेट से नीचे तक के पैर तक मेरे शरीर को सुन्न किया था। बाकी मेरी आंखें खुली हुई थी, मैं होश में थी, मैं सब कुछ देख सकती थी, लेकिन मेरी आंखों पे जो है
पट्टी बांध दी गई थी ताकि मुझे कुछ दिखाई ना दे, क्योंकि अगर मैं अपनी आँखों से अपना पेट जो है चीरते हुए देखूँगी डॉक्टर को तो मैं घबरा जाऊँगी, तो इसलिए आँखों पर मेरी पट्टी बांध दी गई थी। लेकिन हाँ, मुझे सुनाई सब दे रहा था, मेरे हाथ भी बांध दिए गए थे, मुझे सुनाई सब दे रहा था। डॉक्टर जो भी बातें कर रहे थे वो और मुझसे भी पूछते जा रहे थे, तो वो सब मुझे सुनाई दे रहा था और मैं उनकी बात का रिप्लाई भी देती जा रही थी। और अभी मैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गई हूँ। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, आप मेरे फेस की स्माइल से देख सकते हैं। और इस वक्त तो वैसे भी भाई डबल खुशी है, मम्मी पापा एक बार फिर से दादा दादी बन गए हैं और मैं भी फिर से बुआ बन गई हूँ, तो खुशी खुशी है। अभी जो है आधे हिस्से पे एनेस्थीसिया के इंजेक्शन का असर है, तो अभी टाँगों में दर्द फील नहीं हो रहा। बाद में जब जैसे ही एनेस्थीसिया के इंजेक्शन का असर कम होगा ना, तब जो है दर्द फील होगा मुझे। और अभी विजय भैया अंजलि बच्चे को लेकर के जा रहे हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए, बच्चों के डॉक्टर होते हैं उनको दिखाने के लिए, ताकि हाँ, क्योंकि बच्चा थोड़ा वीक है तो कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है। और हो सकता है वहाँ आईसीयू में भी रखना पड़े। डॉक्टर ने बोला है कि आप 1-2 दिन आईसीयू में रखिएगा ऐसे, तो वहाँ पहले डॉक्टर पूरा चेकअप करेंगे। अगर वो बोलेंगे बच्चों वाले डॉक्टर कि आईसीयू में रखना पड़ेगा तो आईसीयू में रखेंगे। तो विजय अभी अंजलि लेकर के जा रहे हैं बच्चे को डॉक्टर के पास। और मम्मी और तांशु पापा मेरे पास रुके रहते थे, क्योंकि मेरे पास एक लीटी का होना ज़रूरी था। बाकी मौसी यादव आंटी पापा ये लोग घर चले गए थे।